जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आराम भारत मैथ्स पर। आज हम फिर से आ गए हैं एक नए वीडियो लेकर, जिसमें हम बताने वाले हैं प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। चलिए प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि a b से 40% कम है तो b a से कितना प्रतिशत अधिक है। चलिए a और b के बीच तुलना है। इसमें कह रहा है a b से 40% कम है, तो इसमें मान लेते हैं b 100, तो a कितने हो जाएंगे, इससे 40% कम। तो 100 में हम 40 को माइनस करते हैं, ये हो जाता है 60। आगे कह रहा है b a से कितना प्रतिशत अधिक है। तो फ्रेंड्स इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 40 का अंतर है। तो इसमें कह रहा है कि b a से कितना अधिक है, तो b जो है a से 60 में 40 अधिक है। तो 100 में कितने होंगे, 40/60 गुना 100। ये जीरो खत्म, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो ये हो गए 200/3। यदि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 66.66% आएगा। फ्रेंड इसको हम सूत्र से भी बना सकते हैं। सूत्र होता है प्रतिशत वृद्धि बराबर सूत्र होता है 100 गुना प्रतिशत कमी बटे 100 माइनस प्रतिशत कमी। अगर इस सूत्र पे बैठाते हैं तो ये सवाल निकल जाता है, लेकिन हम यहाँ सीखने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से हम सीखने का प्रयास करेंगे, ताकि हमें कोई सूत्र का इस्तेमाल करना ना पड़े। इस पे अगर बैठाते हैं तो 100 गुना कमी प्रतिशत, तो कमी कितनी है 40/100 माइनस कमी कितनी है 40। फ्रेंड्स यही हो गया 100 गुना 40/60, तो ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 200/3 यानी 66.66% के आएगा। सूत्र से भी हम बना सकते हैं और ऐसे कॉन्सेप्ट से भी हम बना सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है यदि u 450 तथा v 585 तो v u से कितना प्रतिशत अधिक है। u 450 है और v 585 है, तो इन दोनों में अंतर कितना है, इन दोनों में अंतर 135 का है। अब समझना है, कह रहा है कि v u से कितना प्रतिशत अधिक है, v। तो पहले फ्रेंड्स v जो है u से कितना अधिक है, तो 450 में 135 ज्यादा है। यहाँ समझने का है कि यदि u के पास भी 135 रुपया और अधिक रहता तो वो v के बराबर हो जाते। तो यहाँ समझना है कि v जो है u से कितना अधिक है, तो 450 में ही 135 अधिक है। यदि 135 और इसके पास हो जाता तो ये दोनों आपस बराबर हो जाते। तो 450 में 135 अधिक है, तो 100% में 100 में कितनी होगी 135/450। और फिर पता है इसमें अगर 100 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रतिशत में आ जाएगा। तो फ्रेंड इसको कटाते हैं, ये जीरो खत्म, 5 से कटाएंगे तो 9 बार में, ये 5 से कटाते हैं, 5 दूनी 10, 7 पचे 35 और 9 तिया 27 यानी 30%। फ्रेंड यदि हम इसको दूसरे तरह से बनाने का प्रयास करें तो हम बना सकते हैं
100 गुना दोनों में अंतर, तो अंतर कितना है दोनों में 135 का, बटे u का मान। तो फ्रेंड यहाँ समझना है कि v u से कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो इसमें इन दोनों में कंपेयर तुलना हो रहा है कि 450 u के पास है और 585 v के पास है। तो इसमें कह रहा है कि v कितना प्रतिशत जो है u से ज्यादा होगा। तो ध्यान देना है इसमें कि इन दोनों के बीच में 135 का अंतर है। तो इसका मतलब है कि v जो है u से 135 ज्यादा है। v u से मतलब 450 से u से कितना ज्यादा है 135 का है। तो 100 में कितना हो जाएगा, 100 में अगर निकालते हैं तो ये 30% के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्यों में 10% की कमी की गई, इसे पुराने मूल्यों पर लाने के लिए नए मूल्यों में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। यदि किसी वस्तु के मूल्यों में 10% की कमी की गई, यदि वो पहले 100 होंगे, यदि वो पहले 100 होंगे तो अब वो कितने होंगे 90 होंगे, क्योंकि 10% की कमी की गई है। तो मान लेते हैं पहले 100 होगा तो अब 90। तो कह रहा है कि इसे पुराने दामों पर पुराने मूल्यों पर लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो फ्रेंड कितनी वृद्धि करनी होगी, 90 है, इसमें कितनी वृद्धि करनी होगी 10 की वृद्धि करनी होगी। तो 100% में कितनी होगी 10/90 गुना 100, ये 0 खत्म, 100/9 यानी 11.1/9%। पहले वो 100 था, घट के 90 हो चुका है, उसमें कितनी वृद्धि करनी होगी, इसमें कितनी वृद्धि करनी होगी 10 की वृद्धि करनी होगी। तो 100 में कितनी, तो 11.1/9% की वृद्धि करनी होगी पुराने मूल्य पर लाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, कर्मचारी की वेतन में 20% की कमी की गई, यदि उसकी मजदूरी पहले के बराबर लानी हो तो उसमें कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो कर्मचारी का पहले का वेतन मान लेते हैं 100, 20% की कमी की गई, तो 20% की कमी की गई तो अब कितने हो गए होंगे 80। कमी प्रतिशत में मैंने बताए हैं कि 100 में उसमें माइनस करेंगे। तो कह रहा है कि ये घटे हुए मूल्य को ही मतलब 80 को ही पहले वाले मजदूरी इतनी लानी हो तो इसमें कितनी वृद्धि करनी होगी, मतलब कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो कितनी बढ़ानी होगी 80 में कितनी बढ़ानी होगी 20 की, इन दोनों में कितने अंतर है 20 का, तो 80 में कितना बढ़ाना है 20 बढ़ाना है। तो 100% में कितनी बढ़ानी होगी 20/80 गुना 100। चलिए इसको कटाते हैं, 20 चौक 80, 25 चौक 100 यानी 25%। फ्रेंड इसको कॉन्सेप्ट समझें कि कर्मचारी का पहले वेतन 100 होगा तो कम के 80 हो चुका है, तो इसी 80 को पहले इतना लाने के लिए कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। तो इस 80 को पहले इतने लाने के लिए पहले ये ध्यान दें कि 80 जो है 100 से कितनी कम है 20 कम है, इसका मतलब है 80 को 20 के बराबर करनी है, तो 100 में कितनी बराबर होगी तो 25% की, यही आंसर बनेगा। तो 100 गुना 20 करेंगे और 100 माइनस 20 करेंगे तो ये हो जाएंगे 25%, यानी 100 गुना 20/80, 20 चौक 80, 25 चौक 100। लेकिन इसमें सूत्र आ जाते हैं, माइंड में एक चीज बैठा हुआ रहेगा कि सूत्र याद रखना पड़ेगा या ट्रिक याद रखना पड़ेगा, लेकिन अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर समझते हैं तो सूत्र और ट्रिक याद रखने की कोई जरूरत नहीं है।
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए, ए की वेतन बी से 33.1/3 कम है, तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है? तो चलिए इसमें लेते हैं ए और बी। बी को मान लेते हैं 100, तो ए का कितना हो जाएगा? 100 में 33.1/3 घटाएंगे, 100 में 33.1/3 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 66.2/3, यानी 200/3। पूर्णांक तोड़ के भी हम घटा सकते हैं। 100 में हम घटाएंगे 33×99, 100, 33×99 100/3, 3 एलसीएम आएगा, यहाँ आएगा तो 200/3 आएगा। वही पूर्णांक में तोड़ेंगे 66.2/3। अब कह रहा है कि बी ए से कितना अधिक है? बी ए से कितना अधिक है? इन दोनों में कितना का अंतर है? 33.1/3 का, यानी 100/3 का। तो बी जो है ए से 203 में कितना अधिक है? 100/3। तो इसमें कह रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? तो इन दोनों के बीच अंतर कितनी है? 100/3, यानी 33.1/3। तो बी ए से कितना अधिक है? मतलब 66.2/3 में इतना अधिक है, तो 100 में कितना होंगे? तो फ्रेंड इसको हम कटा सकते हैं, इसको भी कटा सकते हैं, ये आ जाएगा 2 = 1। तो 100 में कितनी? 1/2 गुना 100, 50%, यानी बी जो है ए से 50% कम है। प्रतिशत वृद्धि बराबर सूत्र होता है 100 गुना प्रतिशत कमी बटे 100 माइनस प्रतिशत कमी। इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे तो बन जाएगा, लेकिन प्रयास यही रहना चाहिए कि बिना सूत्र और ट्रिक का बनाए। तो ये कितने हो जाएंगे? 100 गुना कमी कितनी है? 33.1/3, यानी पूर्णांक तोड़ के लिखते हैं तो 100/3, और बटे में कितने आ जाएगा? 100 माइनस कमी, 100 में हम कमी करेंगे तो आ जाएगा 66.2/3, यानी 200/3, 50%। तो प्रयास यही करना चाहिए कि बिना सूत्र का इस्तेमाल किए बनाएंगे, कॉन्सेप्ट को समझ के। इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, और ये 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का। एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, यदि पहले वाले दाम इतना लाना है तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी? यदि पहले उस वस्तु का दाम 100 होगा तो घट के 10%, यानी वो 90 हो चुका है। तो कह रहा है कि इस दाम को पहले वाले इतना दाम लाना है तो कितनी वृद्धि करनी होगी? तो 90 को बढ़ाकर 90 में कितनी बढ़ानी है? 10। तो 100 में 10/90 गुना 100, ये 0 खत्म, 100/9, यानी 11.1/9%, यानी घटे हुए मूल्य में 11.1/9% की वृद्धि करते हैं तो वह पहले वाले इतना मूल्य आ जाएगा। चलिए भाई।